महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पूर्व प्रधानमंत्री जननायक चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि मनाई गई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ के सभागार में चंद्रशेखर फाउंडेशन द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री जननायक चंद्रशेखर जी की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद मनोज झा रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों द्वारा चंद्रशेखर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इसके बाद अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ प्रदान कर हुआ। वहीं रामधुन की प्रस्तुति के बाद उपस्थित अतिथियों ने गांधी, गांव और किसान विषयक विमर्श और संवाद में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप ने किया। इस मौके पर सांसद रामकिशन, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा, महेंद्र सिंह पटेल, कुंवर सुरेश सिंह, अरविंद सिंह इत्यादि लोग शामिल रहे। पुण्यतिथि मनाई जा रही है, किस तरह उनको याद किया जा रहा है और उनके लिए देखिए स्वर्गीय चंद्रशेखर जी मैं समझता हूँ उनकी जो पुण्यतिथि है वो एक अवसर है कि हम आसपास देखें कि माहौल में क्या बदला और चंद्रशेखर जी के जज्बे की और उनके हिम्मत की और उनके हौसले की आज शायद पहले से 100 गुना ज़्यादा ज़रूरत है। देश की धारा ठीक नहीं है और वो वैसे व्यक्ति थे जो धारा के विपरीत बोलते थे, चलते थे। हमें ऐसे लोगों की आज ज़रूरत है जो देश की धारा को संवैधानिक धारा में तब्दील करने के लिए, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए इकट्ठा हों और चंद्रशेखर जी के जज्बे से काम करें। इसी संदर्भ में गांधी और गांव शीर्षक से खेतीहर समाज के सरोकार चंद्रशेखर जी के माध्यम से करने की चेष्टा थी। देश में सर सांप्रदायिक माहौल भी बिगड़ रहे हैं। नूपुर शर्मा का केस ले लिया जाए या उनको मारने मैंने कहा ना कि देश उल्टे पांव की यात्रा पे चल पड़ा। जो चीज़ें मध्य युग में हुआ करती थी, जो छवियां डरावनी हमने 47 में नहीं देखी। पाकिस्तान बना, उसने अपने लिए कोई रास्ता चुना, वो रास्ता अंधे कुआं का था। हमने हिंदुस्तान का मिजाज ऊपर रखा, महासागर वाला चरित्र। 75 वर्ष बाद अगर हमारे देश में वो छवियां आ रही हैं जिसको हमने 47 में भी नहीं देखा, तो ये सार्वजनिक और सामूहिक चिंता का विषय है, किसी दल के लिए नहीं। मैं तो भाजपा के मित्रों से आग्रह करूंगा कि हुजूर दल आते हैं जाते हैं, संविधान बचना चाहिए, देश बचना चाहिए, देश के लोगों के आपसी रिश्ते बचना चाहिए। अगर नहीं ना तो हम सब मिलकर के एक दूसरे का मृत्यु आलेख लिखते बैठे। सर, इस मैटर को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय देशों में जो छवि भारत की बनी है, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं चिंतित हूँ एक देश के नागरिक के रूप में, और मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये ज़मीन पे दिखना चाहिए। क्योंकि अगर ज़मीन पे नहीं दिखता है ना तो ज़मीर पे शक होता है। ये मैं समझता हूँ कि एक महत्वपूर्ण संदेश है। बीजेपी 8 साल पूरे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यकाल को जश्न मना रही है, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो आज तक नहीं उबरा हूँ कोविड की मौतों से। लाखों लोग खो दिए, उसके बाद भी अगर कोई अपनी नाकामी का जश्न मनाने को सोच सकते हैं, ये जश्न उनको मुबारक हो। चंद्रशेखर जी की स्मृति में ट्रेन चलवाने की बात आपने नीरज शेखर जी से कही थी? नहीं, उनसे नहीं कही थी, मैंने सदन में कही थी। मैंने माननीय रेल मंत्री जी से कहा था। फिर सदन शुरू होने वाला है, क्या फिर से? मैं फिर से कहूँगा, मैंने उसकी मांग की थी। मैंने कहा था कि आदमकद प्रतिमा उनकी लगाई जाए, बलिया में खास तौर पर, जो कि उनकी जन्मभूमि रही है। और चंद्रशेखर जी को लेकर के मैं समझता हूँ उनका जो सबसे बड़ा सरोकार था कि ये जो अंध बाजारवाद है उस पर अंकुश लगे, तो चंद्रशेखर जी की सबसे बड़ी। आज चंद्रशेखर जी का 15वीं पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज हम सभी लोगों ने चंद्रशेखर फाउंडेशन के सम्मानित पदाधिकारियों ने चंद्रशेखर जी की 15वीं पुण्यतिथि मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद मनोज झा जी थे। विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक श्री ओम प्रकाश जी और तमाम चंद्रशेखर के अनुयायी, चंद्रशेखर के समर्थक, चंद्रशेखर जी के विचारक और उनके नीतियों और आदर्शों में विश्वास करने वाले लोग, रामकिशन सांसद जी, राजेश मिश्रा जी पूर्व सांसद जी, वीरेंद्र सिंह मंत्री जी और महेंद्र सिंह पटेल जी, तमाम चिंतक विचारों का जमावड़ा हुआ। चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री भी थे और रह चुके हैं जी। और जिस तरह से देश में ये विपदा चल रहा है, और जो है कल अभी प्रधानमंत्री जी भी आए थे, शिक्षा नीति पर भी बात किया और किसानों के लिए भी कुछ वैसा नहीं कह पाए। देखिए, आज वर्तमान दौर की राजनीति में
जो भी हमारे प्रदेश के नेता हैं, देश के नेता हैं, उनको चंद्रशेखर जी की नीतियों में, चंद्रशेखर जी के आदर्शों में, चंद्रशेखर जी की जो किसान नीति थी, चंद्रशेखर जी की जो विदेश नीति थी और नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए जो चंद्रशेखर जी का कंसेप्ट था, जो उनके विचार थे, उसको अगर ये सभी लोग आत्मसात करें तो आज भारत जिस स्पीड से आज प्रगति कर रहा है वो स्पीड 10 गुना और बढ़ जाएगी। आज पुण्यतिथि पर देशवासियों के लिए क्या कहेंगे? आज देशवासियों के लिए मैं यह संदेश देना चाहता हूं, भारत के नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूं, किसानों को यह संदेश देना चाहता हूं, मजदूरों को यह संदेश देना चाहता हूं, महिलाओं और बहनों को संदेश देना चाहता हूं कि आज हम सभी लोग एक जननायक की पुण्यतिथि मना रहे हैं और आज हम सभी लोग एक संकल्प के साथ यहाँ से उठेंगे कि चंद्रशेखर के नीतियों को, चंद्रशेखर के आदर्शों को, चंद्रशेखर के मूल्यों को जन जन तक पहुँचाने के लिए हम सभी लोग प्रतिबद्ध हैं।